समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, संसार का एक दस्तूर है, जो आता है वो जाता है। जो आए हैं और जिन्होंने कुछ कर्म किए हैं, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उन्हें हम याद रखते हैं उनके कार्यों के अनुरूप, या उनके कर्तव्यों के अनुरूप ही कई बार हम उन्हें नाम भी दे देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महावीर स्वामी जी। अब उन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त की, अपनी बुराइयों पर जीत प्राप्त की, ये महावीरता उन्होंने दिखाई, इसलिए उन्हें एक कर्तव्यवाचक नाम जैसे महावीर दिया गया। यदि आज के दौर की बात करें तो महात्मा गांधी जी को ले लें। नाम तो उनका मोहनदास था, लेकिन कर्मों के अनुरूप चूंकि उन्होंने देश के लिए, देशवासियों के लिए इतना श्रेष्ठ कर्तव्य किया, देश को आजादी दिलाई, उन्हें महात्मा कहा गया, उन्हें हम बापू कहते हैं। अब मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो आता है संसार में, कुछ करता है, उसके पश्चात ही उनके कर्तव्यों के अनुरूप हम उन्हें याद करते हैं, इतिहास भी उन्हें याद करता है। अब यदि परमात्मा को हम परम शिक्षक कहते हैं तो जरूर उन्होंने भी कभी ना कभी इस सृष्टि पे आकर के शिक्षा दी होगी, पढ़ाया होगा, इसीलिए हम उन्हें परम शिक्षक कहते हैं, अन्यथा ये कहना शायद निरर्थक होता। इसीलिए अब हमें समझने की आवश्यकता है कि सचमुच वो आते हैं और इस सृष्टि पे आकर पढ़ाते अवश्य हैं, इसीलिए वो हमारे परम शिक्षक हैं और इस रूप में हम उन्हें याद करते हैं। और सौभाग्य है हमारा कि इस विषय पर बहुत गहनता से चर्चा हो रही है कि हम कैसे उस परम शिक्षक से पढ़ सकते हैं, कैसे उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ला सकते हैं और साथ ही उनके स्टूडेंट बन के अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और धन्य बना सकते हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भ्राता जी के साथ और परम शिक्षक की शिक्षाओं पर और थोड़ा चिंतन करते हैं, विस्तार से प्रकाश लेते हैं भ्राता जी के अभिनंदन के साथ। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भ्राता जी, परम शिक्षक की हमारी चर्चा हो रही थी कि परमात्मा से ये भी हमारा संबंध है, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है हमें। और कल की एक विशेष बात जो आप कह रहे थे कि 50 वर्षों से लगातार आप परम शिक्षक से पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ला रहे हैं, तो बड़ा ही अभिभूत सा महसूस हो रहा था और धन्य धन्य महसूस कर रहे थे हम आपके भाग्य पे। काश ऐसा ही भाग्य हमें भी प्राप्त होता। कोई सोच नहीं सकता कि कोई विद्यार्थी 50 साल भी पढ़ता होगा क्या। हालांकि कुछ लोग जीवन भर पढ़ते रहते हैं, पर वी आर स्टूडेंट्स फॉर एवर, तो सदा सीखते रहना चाहिए। और कितनी सुंदर बात है, कभी किसी ने सोचा नहीं, यहाँ तक कि हमारे पुराणों में, हमारे दर्शनों में, वेदों में ये बात नहीं आई कि भगवान आता है तो शिक्षक बनकर भी आता है। जी, आता है वो, ये बात तो आ गई, लेकिन आके वो परम शिक्षक बनकर पढ़ाता है, वो टीचर बनता है और हम सब उसके विद्यार्थी बन जाते हैं। वो भी कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोल देता है कि आओ, जिसका सुप्रीम टीचर मैं हूँ, तुम स्टूडेंट बन जाओ और सृष्टि के सारे रहस्य जान लो। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात है, अर्जुन मुझे मेरे द्वारा ही तू जान। ये बहुत सुंदर महावाक्य है, क्योंकि उनको उनके बिना कोई जान नहीं सकता। परमात्मा निराकार हैं, ऐसी सूक्ष्म सत्ता हैं कि उन्हें किसी भी चीज या साधन के द्वारा तो जाना ही नहीं जा सकता। मैं सोचता रहा था बचपन से, जिस दिन पढ़ा था फिजिक्स में, कि जो सबसे सूक्ष्म चीज होती है वही बहुत पावरफुल होती है। सबसे पावरफुल है ऑलमाइटी, तो वो सबसे सूक्ष्म होना चाहिए, तब से ख्याल होने लगा था। तो खोज हुई, तो शास्त्रों में भी ये पढ़ा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है परमात्मा। फिर सर्वव्यापी कह दिया तो बात कुछ समझ में नहीं आती थी। सब जगह फैला हुआ, सूक्ष्म के कई अर्थ लोगों ने कर दिए, जैसे हवा सूक्ष्म है, सब जगह फैली हुई है। लेकिन अगर उसका रूप ही ना हो तो उसे याद कैसे करें, उसका दर्शन कैसे होगा विशेष रूप से। मैं ये सोचता था, भक्त लोग, योगी लोग भगवान के दर्शनों की अभिलाषा करते हैं कि एक बार तुम्हें जी भर के देख लें, तो अगर उसका स्वरूप ही नहीं है तो देखें कैसे। तो निराकार तो है, पर सूक्ष्म बिंदु स्वरूप प्रकाशमय है वो स्वयं। और मुख्य बात कि वो इस धरा पर आते हैं तो पहला काम उनका है ही, वो परमपिता तो सदा ही है,
पर परम शिक्षक बनकर आते पढ़ाते हैं, भी सत्य ज्ञान देते ये हैं। दोनों बातें ब्रदर जी मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। जैसे जो आपने बातें कही हैं, जब वो आते हैं और पढ़ाते हैं, शुरुआत मैंने की थी कि परम शिक्षक के रूप में हम उन्हें याद जरूर करते हैं, तो जरूर उन्होंने पढ़ाया होगा। लेकिन दूसरी बात आपने कही कि शास्त्रों में, पुराणों में इसकी कहीं पे कोई व्याख्या नहीं है कि परमात्मा परम शिक्षक बन के पढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि शास्त्रों में ऐसा क्यों वर्णन नहीं आया? फिर जब वो ऐसा पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका वर्णन तो अवश्य होना ही चाहिए। इतना ही है कि श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने गीता ज्ञान दिया अर्जुन को, वो भी एक को दिया, वे एक को पढ़ाया तो जाता नहीं है। तो टीचर की बात जैसे लोप सी हो गई, क्योंकि अगर ये बात बहुत बहुचर्चित या बहुप्रसिद्ध होती कि भगवान आके सत्य ज्ञान देते हैं, तो वेदों शास्त्रों का, पुराणों का, दर्शनों का ज्ञान फिर क्या है, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था। तो ये भक्ति के शास्त्रों है, ज्ञान भी इनमें है, लेकिन मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, पर मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, हमारे जो विद्वत गण हैं वो विचार करें कि ज्ञान संपूर्ण नहीं है। अगर ज्ञान संपूर्ण होता तो मनुष्य भी संपूर्ण होता, अगर ज्ञान संपूर्ण होता तो मनुष्य गाता नहीं है प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमारे चित्त को एनलाइटन करो, उसको प्रकाशित कर दो। तो कहीं ना कहीं अपूर्णता ज्ञान में रह गई, और उसमें ये एक अपूर्णता भी रह गई कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। स्वरूप है तो उसका धाम भी होगा, वो कहीं रहता होगा। ऐसा होता नहीं कि वो कहीं रहता ही ना हो, तो उसके धाम का ज्ञान भी मिस हो गया, तो मुक्ति धाम का ज्ञान भी मिस हो गया। लोग मुक्ति की अभिलाषा रखते रहे, उसकी श्रेष्ठ कामना रखते रहे, वो सर्वोच्च स्थिति है ये भी मानते रहे, पर वो कहाँ है? मैंने पहले भी कहा था, मैं लोगों से पूछा करता था, मुक्ति में तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो एक ही उत्तर लोग देते थे, परमात्मा के सानिध्य में रहना चाहते हैं, उसके समीप जहाँ परम आनंद है। तो जब वो है ही सब जगह, तो उसके समीप तो तुम हो ही, फिर जाना कहाँ चाहते हो उसे छोड़ के? तो समथिंग इज मिस्ड, मिसिंग है कुछ। तो वो संपूर्ण ज्ञान वो स्वयं आकर देते हैं, इसलिए उसे ज्ञान का सागर, त्रिकालदर्शी, बुद्धि का दाता, दिव्य दृष्टि विधाता, ये सब कहा जाता है। तो अगर वो त्रिकालदर्शी है, उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, तो वो ज्ञान उसके लिए थोड़ा ही है। किसके पास भी ज्ञान होता है, यहाँ भी देख लो, म्यूजिक का भी किसी के पास ज्ञान हो वो देगा जरूर। ये नहीं मैं ही सीखूं बस उसे मैं ही यूज करूं। तो जिसके पास ज्ञान है वो देता जरूर है। फिर उसको विद्या द्रविणम भी कहा गया। तो मैं माता च पिता, ये जो श्लोक है हमारा, तो विद्या देगा तो जरूर आएगा, साकार में आएगा, निराकार तो विद्या देगा नहीं। जन्म नहीं लिया श्री कृष्ण की तरह के छोटे बच्चे बने हों और फिर बड़े हुए हों, अवतरित हुए एक वृद्ध तन में और परम शिक्षक बनकर हमें सम्मुख ज्ञान दिया। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने तो उसको हजारों बार सत्य ज्ञान देते देखा है, इन कानों से सुना है, आंखों से देखा है, और उस परम आनंद का स्वाद चखा है। ये काल्पनिक बात नहीं है, मैंने भी देखा और हमारे साथियों ने, हजारों ने और फिर लाखों ने देखा है, और उनमें से बहुतों ने उसका रसास्वादन किया है। तो यही सत्य है कि इस समय भगवान आकर स्वयं सत्य ज्ञान दे रहा है, और उसका ज्ञान पाकर ही हमें जो और ये ज्ञान प्रचलित है संसार में, उनकी भी गुह्यता का ज्ञान मिल जाता है। बिल्कुल ब्रता जी, एक तो रही ये अनुभव युक्त बातें, जैसे आप अनुभव कर रहे हैं और बहुत सारे जो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहन हैं ये अनुभव कर रहे हैं, हमारी लगातार चर्चा हो रही है, उनके अवतरण को देखना, इस चीज को अनुभव करना। लेकिन जब शास्त्रों में इस प्रकार की कहीं कोई व्याख्या नहीं आती, तो बहुत सारा एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है कि जो शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, और वो ये मानता है कि जब इस चीज की कहीं भी कोई व्याख्या है ही नहीं, तो फिर इस चीज को हम कैसे स्वीकार करें, कैसे माने? तो ये दो बातें नहीं हो जाती, उन चीजों को मानने में सहजता कैसे हो? बिल्कुल, अगर पहले से व्याख्या होती तो फिर परमात्मा के आने की भी जरूरत न होती। जैसे मैंने कहा, ज्ञान तो है, वेदों में भी, दर्शनों में भी है, लेकिन परफेक्ट नहीं है वो ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कुछ चीजें मिस हैं। तो सब कुछ अगर लिखा होता, सब कुछ प्राप्त होता, तो इस संसार में भी सब कुछ होता, परंतु हम देखते आ रहे हैं सब ज्ञान होते हुए भी पतन दिनों दिन है। इवन मैं तो ये कहा करता हूँ कि जब हम छोटे थे
अब से 60 साल पहले अगर हमें आंखों की दवाई लेने जाना है, आंख दुख रही है, तो शहर में एक ही डॉक्टर था बस, उसके पास लाइन रहती थी, उसके पास वो हर चीज के डॉक्टर थे वो। हमारे टाउन था हमारे पास में, कम से कम 20-30 गांव चारों ओर होंगे, बल्कि 50 होंगे, और एक वैद्य था और एक डॉक्टर था। तो जब डॉक्टर कम थे तो बीमारियां कम थी। हमें ये मानना ही चाहिए, इसमें हमें अपने ईगो को हटा देना चाहिए कि नहीं हमारी मेडिकल साइंस तो परफेक्ट है, परफेक्ट होती तो सब व्यक्ति निरोग हो गए होते। इसी तरह यदि परफेक्ट ज्ञान होता तो वास्तव में गिरावट होती नहीं और ज्ञान की तलाश भी न होती। तलाश है इसका अर्थ है कि कुछ जानना बाकी है, तो वास्तव में ये जानना बाकी ही था, इसलिए भगवान ने आकर खुद बताया। और ये चीजें कहीं ना कहीं लिखी भी हैं, लेकिन उनका अर्थ मनुष्य को स्पष्ट नहीं हो पाया। श्रीमद् भगवत गीता में भी हैं, तो वेदों में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सर्वव्यापकता की बात या एक दो बात और ऐसी रही कि जिसके कारण लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाए, उसकी व्याख्या नहीं हो पाई, तो कुछ चीज जैसे लोप जैसी हो गई। जी, तो शायद ये बात मिसिंग थी, इसकी भी यदि व्याख्या हो जाती तो शायद लोगों को थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाता। आप थोड़ा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, जैसे लगातार हम ये बात करते भी हैं कि अपने बुद्धि को थोड़ा सा खुला हुआ रखें और नई चीजों को हम जाने समझें, क्योंकि समय की आवश्यकता के अनुसार बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। एक और प्रश्न विशेष उठ सकता है ब्रदर जी लोगों का, कि यदि परमात्मा आए पढ़ाने के लिए तो यही क्यों आए? मतलब यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में ही क्यों आए? संसार में बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो भी अपने जीवन में पवित्रता का पालन कर रहे हैं, ज्ञान ध्यान कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, यही आने का अभिप्राय क्या है? भारत भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। ये और किसी धर्म में ये वर्णन ही नहीं कि भगवान आता है, तो अगर वहां वो आ जाए तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे। वहां भावना नहीं है कि भगवान आते हैं। दो बड़े धर्म हैं, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, तीसरा बुद्धिस्ट। तो इन दोनों धर्मों में फरिश्तों की ही मान्यता है, फरिश्ते आते हैं तो उन्हीं में वो विश्वास रखते हैं। भगवान आते हैं ये मान्यता केवल भारत में है, क्योंकि वो भारत में ही आते हैं। तो भारत ही भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। यहीं के लोग उसे बुलाते हैं, यहीं के लोग उसको वेलकम भी करते हैं, तो इसलिए यहीं वो आता है। वैसे भी देखिए, कोई भी सत्ता वहां नहीं जाएगी जहां उसको बुलाया न जाए, जहां उसका आदर सम्मान न हो, जहां उसकी बात सुनने के लिए कोई भी न हो। तो भगवान की बातें भी भारतवासी सुनेंगे, क्योंकि देवता धर्म यही था और वो देवता धर्म की पुनः स्थापना करने आते हैं। तो देवता धर्म की आत्माएं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उनकी यहाँ उपस्थिति होने के कारण वो फटाफट उसकी बात सुनने के लिए आते हैं। आते भी वो आबू में हैं, ब्रह्मा कुमारियों में नहीं आते। आने के बाद उसने ये नाम दिया कि तुम सब ब्रह्मा की संतान हो, देयरफॉर यू आर ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारीज। तो यहाँ पर आते हैं और बिल्कुल ओपन बात है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। मुस्लिम्स भी बहुत हैं, क्रिश्चियंस भी बहुत हैं, बुद्धिस्ट भी बहुत हैं, हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों के लोग हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं छुपा। पारसी बहुत लोग हैं जो हमारे यहाँ ना आते, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब बातें परमात्मा ज्ञान है, तो स्पिरिचुअलिटी है। परमात्मा की दृष्टि में ये धर्मों का भेदभाव होता ही नहीं। ऐसी श्रेष्ठ स्पिरिचुअलिटी सिखाई कि सभी धर्मों के लोग आकर्षित होते हैं। तो भारत उसकी जन्मभूमि है, इसलिए भारत में वो आते हैं और विशेष करके आबू में आते हैं। आबू इसलिए सबसे महान तीर्थ है क्योंकि भगवान यहीं आकर सबकी सदगति करते हैं। शास्त्रों में कुछ इस तरह की बातें हैं कि वशिष्ठ मुनि ने यहीं पर यज्ञ रचा था और राजपूतों की 4 वंशावली यहीं से पैदा हुई थी जिन्होंने राज किया था। तो भगवान भारत में आते हैं, आबू में आते हैं, यहीं से वो सबकी सदगति के लिए राजयोग सिखाते हैं, इसलिए इसी स्थान का संपूर्ण महत्व है। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी भारतवासियों के लिए आपने बड़े महत्व की बात बता दी कि भारत भगवान की जन्म भूमि है, अवतरण भूमि है। ये सुन के भारतवासियों का सीना वैसे भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि और संसार में कहीं नहीं, सबको मोटे हो जाना चाहिए। लेकिन आबू की जो विशेष आपने बात कही भ्राता जी, जैसे एक बात आपने कही वशिष्ठ जी की बात शास्त्रों में आती है, और भी क्या कोई विशेष कारण लगता है कि आबू को ही परमात्मा ने अपने कर्म स्थली के रूप में चुना है? मैं जब यहाँ पर आया अब से 50 साल पहले, तो मैंने देखा, हम नॉर्थ इंडिया से हैं, दिल्ली से भी नॉर्थ में,
वहाँ की कल्चर और यहाँ की कल्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस। यहाँ उस समय चोरी चकारी नहीं थी, बहनें कहीं भी घूमती रहें, कोई किसी की जेब काटने वाला भी नहीं मिलता था। लाखों रुपए आप जेब में डाल के घूमते रहो, पुलिस खाली बैठी होती थी। एक बहुत स्वच्छ वातावरण, स्पिरिचुअल माहौल, तपस्वियों की भूमि। यहाँ बहुत सारे सन्यासी तपस्वी, बहुत सारी गुफाएं अब भी हैं। जब हम आए तो बहुत सारे सन्यासी महात्मा गुफा में, हम उनसे मिलने जाया करते थे, बहुत हमारी स्वीट वार्तालाप हुआ करती थी। तो एक बहुत सुंदर भूमि, तपस्या की भूमि। और भगवान ने भी बहुत पहले कह दिया था, अब से 60 साल पहले, कि तुम्हें पर्वतों पर जाकर तपस्या करनी होगी, तुम्हें पर्वतों से ही सृष्टि का महाविनाश देखना होगा, तुम्हें पर्वतों पर बैठकर सभी को वाइब्रेशंस देकर उनकी मदद करनी होगी। तो ये एक ऐसा पवित्र स्थान है। ये तो हिमालय भी बहुत पवित्र है, लेकिन ये बीच में भी पड़ता है थोड़ा। हिमालय फिर भारत के एक साइड में हो जाता है, तो इसलिए भगवान ने यही स्थान चुना। बहुत सात्विक था, यहाँ कोई शोरगुल भी नहीं था। टूरिस्ट प्लेस भी ये बाद में बना है। काफी सात्विकता यहाँ थी, इसलिए इस स्थान को भगवान ने चुना। और आबू ही संसार का सर्वोत्तम तीर्थ है। ये थोड़े दिनों में ही प्रख्यात हो जाएगा, हो चुका है बहुत ज्यादा। सारे संसार के लोग आबू को जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 140 देशों से लोग आते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? माउंट आबू जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भगवान आता है वहां, उनसे मिलने जा रहे हैं। छुट्टी भी लोग लेते हैं अपने अधिकारियों से। क्यों जा रहे हैं? भगवान से मिलने जा रहे हैं। अधिकारी कहता है दिमाग तो ठीक है, और दिमाग तो ठीक ही है, जो थोड़ा बहुत बचा खुचा उसको ठीक करने जा रहे हैं। चलिए, ये तो बड़े एक आध्यात्मिक नशे की बात होती है कि हम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, और इस बात को शायद जो सामान्य लोग हैं उस चीज को शायद ना समझ पाए। दादाजी, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि सारे ही, मेरे मन में प्रश्न ही उठ रहा था कि क्या केवल हिंदुओं के लिए ही परमात्मा का आना होगा, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि इस विद्यालय में मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख, पारसी सभी लोग आते हैं, क्योंकि परमात्मा यदि पढ़ाएंगे तो शायद सभी को सामूहिक रूप से पढ़ाएंगे, किसी एक धर्म वाले को पढ़ाने की बात नहीं है। मैं एक बात इसमें जोड़ दूं कि भगवान तो सबका परमपिता है, और जिसको अपने परमपिता से मिलना है वो यहाँ आते हैं। पवित्रता की बात भी जो भगवान ने आदेश दिया वो सबके लिए नहीं होती। जिसे भगवान से मिलना है उसे पवित्र अवश्य बनना है। लेकिन एक बात हमेशा आती है भ्राता जी कि वो सबका पिता है, तो क्या सबका अधिकार नहीं हो जाता कि उनसे मिलें, उनसे बातें करें, वो जो देने के लिए आया है? क्योंकि सबकी इच्छा होगी ना कि हम अपने पिता से मिलें, तो सबके पिता हैं तो सबकी इच्छा भी होनी चाहिए, और एक प्रकार से ऐसा कुछ होना भी चाहिए ड्रामा में कि सभी मिल पाए उनसे। सत्य बात है, सबका अधिकार है, नो डाउट, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान सबका है, वो सबका परम पिता है, और उसने भी ओपन इनविटेशन दिया हुआ है सबको। आओ बच्चों, मैं आ गया हूँ तुम्हें गति और सदगति देने के लिए, तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए। लेकिन बात आने वालों की है। कोई ये सोचते हैं हमारी पुस्तकों में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है, कोई ये सोचते हैं ये तो हिंदुओं की बात है, हम इसे क्यों स्वीकार करें, कोई ये कहते हैं हम तो ठीक हैं, अपने में ही हैं। तो किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को जीवन मुक्ति चाहिए, किसी को सदगति चाहिए, कोई अपने धनमाल में व्यसनों में ही तृप्त हैं। लेकिन भगवान का सबको खुला निमंत्रण है, आओ मेरे बच्चों और मेरे से अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त करो। इसलिए हमारी ओर से भी हम यही कहेंगे, सबको खुला निमंत्रण है। आइए, जो धर्म तुम्हारे हैं वो तो हैं, जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो भी है। मैं वेदों के विद्वानों को कहता हूँ, हमारे पास आते हैं, भाई तुम वेदों के प्रकांड पंडित हो, इट्स ओके, यू आर ग्रेट, हम आपको कुछ बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान भी तो लेकर देखो, तो आपको पता चलेगा कि वेदों में कहाँ कहाँ ये श्रेष्ठ बातें भी इशारों में कही गई हैं, और तुम्हारे ज्ञान में और वृद्धि हो जाएगी। इसलिए सभी को खुला निमंत्रण है कि जो ज्ञान उनके ग्रंथों में है, अब वो तो है ही, वो आपने ले लिया, उसका सुख भी पाया,
अब ईश्वरीय ज्ञान प्लस कर दो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सभी को खुला निमंत्रण है, सभी आए। तो भ्राता जी, अब मान लीजिए जो भी जाति, भाषा, धर्म, वर्ग के लोग हैं, संसार के किसी भी कोने में हैं, अब विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे परम शिक्षक हैं परमात्मा, इसी पे हमारी चर्चा हो रही है, अब मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो क्या इसकी प्रक्रिया होगी? बस सिंपल है कि पहले 7 दिन का कोर्स किया जाएगा। 7 दिन के कोर्स में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान, सद्गुणों का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, सद्गति का ज्ञान, माया क्या है इसका ज्ञान, इन विकारों पर कैसे विजय प्राप्त करें, कर्मेंद्रिय जीत कैसे बने, परमात्मा से शक्तियां कैसे लें, ये संपूर्ण ज्ञान ब्रीफली बहुत थोड़े में 7 दिन में दे दिया जाता है। उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगा और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि मुझे राजयोग का अभ्यास करना है, अपने जीवन को प्योरीफाई करना है, कर्मेंद्रियों को जीतना है और मुझे एक मनुष्य देवत्व की ओर चलना है, तो बस आप डेली क्लासेस शुरू कर दीजिए। लेकिन एक प्रश्न जो हमेशा मैं आपके सामने उठाता हूँ भ्राता जी, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो विद्यालय के नज़दीक नहीं हैं, जिस शहर में वो हैं, जिस कस्बे में हैं, जिस गांव में हैं, तो बहुत दूर दूर रहने वाले भी लोग हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए हमारे चैनल्स हैं, हमारे कोरेस्पोंडेंस कोर्स भी हैं, सेंटर्स बहुत जगह हमारे बड़े शहरों में हैं, टाउन्स में हैं, गाँव में भी हैं। तो कहीं जगह मुझे नहीं लगती कि 50 किलोमीटर एरिया में कोई अच्छा सेंटर हमारा ना हो, सब जगह हैं, केवल उसकी जानकारी होनी चाहिए। कहीं वो बहुत फेमस हो गए हैं, कहीं थोड़ा उनका ढीला कार्य चलता है, लेकिन जिसको जानकारी प्राप्त करनी है वो वहां जाकर अवश्य कर सकते हैं। हमारे यहाँ पूरी एड्रेस बुक भी है और सभी जगह चैनल आदि पर भी फोन नंबर भी आते रहते हैं। किसी को भी फोन कोई करेगा तो वो कहीं ना कहीं आगे की गाइडलाइन जरूर देगा। भ्राता जी, एक विशेष बात जहाँ से हमारी चर्चा चल रही थी, उस विषय को अब तक मैंने पकड़ा हुआ है कि हमें प्रभु मिलन मनाना है, वो वाली बात से हमारी ये सारी चर्चा अब तक की चल रही है। लेकिन अब यदि वो वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर से ही डिस्टेंस से ये कोर्स कर रहे हैं, तो फिर उन्हें यहाँ आने की तो अनुमति प्राप्त नहीं हो पाएगी। देखिए, ऐसा होगा कि जिसकी सच्ची लगन है, जिसको परम पिता से, अपने परम शिक्षक से बहुत गहरा प्यार है, उसका मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। कुछ परमात्मा कृपा भी उनके ऊपर हो जाती है और वो यहाँ पहुंच ही जाते हैं। उनका सेंटर से कनेक्शन भी हो जाएगा, उन्हें कोई ना कोई सहायक मिल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम बहुत छोटे थे, हमें यहाँ आना था, हमारे आसपास कोई सेवा केंद्र था ही नहीं, तो मुश्किल से 100 सेवा केंद्र थे हमारे, लेकिन अचानक सब साधन बने और हम यहाँ पहुँच गए। तो मैंने देखा ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने नोट किए कि जिनकी लगन सच्ची है, परमात्मा प्यार बहुत श्रेष्ठ है और जिनको कुछ पाने की और कुछ बनने की इच्छा है, उनके लिए मार्ग खुल ही जाता है। जी जी जी, चलिए, तो उम्मीद करते हैं भ्राता जी, जिनके अंदर ऐसी तड़पन है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के जो हमारे पास फोन कॉल आते हैं या ईमेल आते हैं, तो उनकी तड़पन को हम महसूस कर सकते हैं कि वो भी चाहते हैं कि जैसे यहाँ जो भी दिया जा रहा है या परमात्मा जो दे रहे हैं, सब कुछ हम ग्रहण कर लें, ऐसी एक ललक देखने को मिलती है। तो जरूर यदि दूर दराज के स्थानों पे भी हैं तो अपने परम शिक्षक तक अवश्य पहुंच जाएंगे। आज की सुंदर चर्चा और प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, परम शिक्षक पे हमारी बात हो रही है और सचमुच एक बहुत ही अच्छी जानकारी, मैं कहूँगा कि हृदय को बहुत प्रसन्न करने वाली जानकारी हमें प्राप्त हुई कि परमात्मा की जन्म स्थली भारत है। आबू में वो आते हैं और अभी आकर के ये कार्य अपना कर रहे हैं, दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था तो मैंने ये पाया था कि चीन में ये कहावत है कि यदि तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म भारत में होगा। ये सुन के सचमुच मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, आप सबका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता था कि ऐसा भारत के लिए क्यों कहा जाता है। ये बात अब समझ में आ रही है कि वो सृष्टि का नियंता परमात्मा, जो हम सबके माता पिता हैं, उनकी जन्मभूमि ये भारत भूमि है। यहीं आकर वो अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं। इसीलिए संसार की हर एक आत्मा की चाहना होती है कि मैं एक बार तो भारत अवश्य आऊं। हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है कि हमने भारत में जन्म लिया है। अब इस जन्म को सार्थक करें, अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ और दिव्य बनाएं और उस परम शिक्षक के नजदीक पहुंचने का प्रयास करें। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार।